नमस्कार दोस्तों, बिल स्टार्टअप में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज टू हल्दिया वाली वीडियो में विभिन्न चीजों पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। चूंकि ये परियोजना काफी बड़ी है तो एक वीडियो में बताना काफी कठिन था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर कई वीडियोस बनाई जाए, जिसमें दोस्तों हम नवंबर 2020 तक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के तहत अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने विल स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। परियोजना की अपडेट जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। परियोजना में वर्ल्ड बैंक से ऋण के रूप में पैसा लिया गया है तथा परियोजना में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज टू हल्दिया में बहुत सारे स्टेज पे अलग अलग तरीके से काम होगा, जिसमें नदी को चौड़ा एवं गहरा किया जाएगा। इसमें 6 स्ट्रेच हैं, जिसमें प्रयागराज टू गाजीपुर, गाजीपुर टू बराह, बराह टू फरक्का, फरक्का टू हल्दिया है। इस परियोजना का डेवलपमेंट फेस वाइज होगा। वहीं परियोजना के तहत 21 इनलैंड पोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिसमें 19 फ्लोटिंग टर्मिनल और 2 फिक्स आरसीसी जेटी का निर्माण होगा। दोस्तों, इस वाटरवे का यूज कोल कंबस्शन प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रॉक फास्फेट, टिम्बर स्टोन, चिप्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, आयरन्स तथा भविष्य में इसे गंगा एक्सप्रेसवे एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ने की परियोजना है। साथ ही इस वाटरवे में बहुत बड़े बड़े कार्गो चलाए जाएंगे, जिनकी मदद से इन प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एवं अन्य देशों में होगा। इस वाटरवे डेवलपमेंट का कार्य 2016 से ही चल रहा है। हम अब इस बड़ी परियोजना का प्रोजेक्ट स्टेटस देखेंगे। इसमें हम अंडर फेस 1 इस वाटरवे के तहत जो परियोजना चल रही है, जिस पर कार्य हो चुका है, इन परियोजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। इस परियोजना की कुल लागत 5369 करोड़ एस्टिमेटेड की गई थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक 375 मिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट कर्ज के रूप में करेगा। वहीं परियोजना की डेडलाइन मार्च 2023 रखी गई है। इस डेवलपमेंट का रीजन है कि गंगा नदी को एक वाटरवे के रूप में यूज करना है तथा यहाँ पर नेविगेशन को बेहतर करना है और टर्मिनल्स का निर्माण करना है, जो कि माल के लोड को संभाल सकेंगे। पहले दोस्तों उन परियोजनाओं की बात करते हैं जिनका कार्य पूरा हो चुका है। इसमें वाराणसी मल्टी मोडल टर्मिनल, इस टर्मिनल के लिए 5.586 हेक्टेयर फेस 1 के तहत एक्वायर्ड कर लिया गया था। इस मल्टी मोडल टर्मिनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 196.8 करोड़ रखी गई थी। इस मल्टी मोडल टर्मिनल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट MS एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया था। परियोजना का निर्माण कार्य 2016 में ही शुरू हो गया था। लगभग 169.76 करोड़ की राशि से गवर्नमेंट ने एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दिया था। 2018 में इस मल्टी मोडल टर्मिनल को PM नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया था। इस टर्मिनल की कैपेसिटी 1.26 MTPA है। इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दूसरा, साहिबगंज मल्टी मोडल टर्मिनल। दोस्तों, अंडर फेस 1 साहिबगंज मल्टी मोडल टर्मिनल का निर्माण होना था। ये झारखंड में स्थित है। परियोजना का एस्टिमेटेड कॉस्ट 290.10 करोड़ था। इसके निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट MS लॉरेसन एंड टर्बो लिमिटेड को दिया गया था। इसको करीब 280.90 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। परियोजना का निर्माण कार्य 2016 में ही शुरू किया गया था। निर्माण कार्य की डेडलाइन मार्च 2019 रखी गई थी। दोस्तों, फिलहाल इस परियोजना का सारा कार्य पूरा हो चुका है और साहिबगंज मल्टी मोडल टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। तीसरा, हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल। अंडर फेस 1 हल्दिया में एक मल्टी मोडल टर्मिनल का निर्माण प्रस्तावित था, जिसकी अनुमानित लागत 495 करोड़ एस्टिमेटेड की गई थी। इसके निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट MSITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। लगभग इस कंपनी को 517.36 करोड़ की लागत से टर्मिनल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसकी कैपेसिटी 3.18 MPTA है। इसके निर्माण का कार्य 30/6/2017 में शुरू हो गया था तथा 30 नवंबर 2020 तक इस टर्मिनल के निर्माण का लगभग 94% वर्क कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, इस परियोजना के तहत केवल 3 मल्टी मोडल टर्मिनल का निर्माण होगा और इन तीनों मल्टी मोडल टर्मिनल्स का निर्माण लगभग संपन्न हो गया है। अब इन मल्टी मोडल टर्मिनल के ऑपरेटर, मेंटेनेंस और ट्रांसफर्स का टेंडर विभिन्न कंपनियों को दिया जाएगा, जो इनको ऑपरेट करेंगी, जो इनके मेंटेनेंस पर काम करेंगी, और इनके टेंडर्स को प्राइवेट फार्म को ही अलॉट किया जाएगा। अब बात करते हैं फरक्का नेविगेशनल लो की। इस परियोजना की एस्टिमेटेड कॉस्ट 380 करोड़ रखी गई है। इसका कॉन्ट्रैक्ट MS लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड को दिया गया है। इस कंपनी को लगभग 359.19 करोड़ की राशि से परियोजना का निर्माण कार्य सौंपा गया। दोस्तों, परियोजना का निर्माण कार्य 2016 के लास्ट में शुरू किया गया था तथा इसकी डेडलाइन 2019 रखी गई थी, लेकिन परियोजना काफी लेट हो गई है। 30 नवंबर 2024 तक इस परियोजना पर 74.49% वर्क कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, इस परियोजना की सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी मैंने आपको स्टेटस बताए हैं, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा इंटरमोडल टर्मिनल एट कालूघाट और इंटरमोडल टर्मिनल गाजीपुर में, इन दोनों पर टेंडरिंग प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा गंगा नदी पर प्रस्तावित बहुत सारे फ्लोटिंग टर्मिनल और RCC जेट्टी, इन पर भी काम होगा। फिलहाल अभी ऐसे बहुत सारे टर्मिनल्स हैं जिनका DPR अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। पटना पर बनने वाले इनलैंड पर बहुत ही तेजी से कार्य हो रहा है। इसके DPR निर्माण का कार्य चल रहा है और इसके बाद लैंड एक्विजिशन पे भी काम होगा।
ओवरऑल दोस्तों गंगा नदी के बहुत सारे स्टेज पर गहराई और चौड़ाई पर काम तेजी से चल रहा है। और अगर दोस्तों इस परियोजना की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो 2020 तक 39.85% फिजिकल वर्क पूरा हो चुका है और 38.21% टोटल बजट यूज हो चुका है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक से फंड मिला है। ये जरूर है कि वर्ल्ड बैंक से फंड लोन के रूप में मिला है। तो दोस्तों हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है वो हमने प्रोवाइड की है और दोस्तों मैं आगे भी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं आपको और भी जो पोर्ट्स का निर्माण होगा और जिन पर कार्य या डीपीआर फाइनलाइज हो गया है उन पर भी चर्चा करूंगा। साथ ही जो गंगा नदी के स्ट्रेच पे चौड़ाई और गहराई का कार्य हो रहा है इस पर भी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या बोलते हैं इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।